Hello and welcome back. This is lecture number 7, chapter number 1, issue of shares of corporate accounting. So आज के लेक्चर में हम फोरफीचर अकाउंट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं. लास्ट लेक्चर में हमने फोरफीचर अकाउंट डिस्कस किया था, फोरफीचर का क्या मतलब होता है और जब आप शेयर्स फोरफिट करते हो तो उस टाइम पे कौन सी जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं और जब फोरफिटेड शेयर्स को आप री इशू करते हो तो कौन सी एंट्रीज पास की जाती हैं. आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे और इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. एंट्रीज पास करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या केस हमारे हाथ में है. तो पमल लिमिटेड कंपनी है जो जिसकी ऑथराइज कैपिटल जो रजिस्टर्ड है वो है 5 लाख शेयर्स, जिसको आपने 10 रुपये ईच के हिसाब से डिवाइड कर रखा है. तो टोटल शेयर्स जो आपके यहाँ पे बनते हैं वो बनते हैं 50,000 शेयर्स. इट परचेज बिल्डिंग फ्रॉम वाई फॉर 2 लाख, 2 लाख रुपए की इसने बिल्डिंग परचेज की है. एंड इशूड फुली पेड शेयर्स टू वाई फॉर परचेज कंसिडरेशन. ये जो 2 लाख रुपए की बिल्डिंग आपने परचेज की है, इस बिल्डिंग के लिए आपने जो पैसे दिए या जो आपने इसकी परचेज कंसिडरेशन पे किया है वो आपने कैश या चेक से नहीं पे किया है. आपने पूरी की पूरी कंसिडरेशन इसकी शेयर्स इशू करके पे किया है. तो एक शेयर की वैल्यू अगर 10 रुपये है तो हम देख सकते हैं कि ये 2 लाख रुपए की जो बिल्डिंग है इसके बदले में आपने कितने शेयर इशू की है. एक शेयर की कीमत है 10 रुपये, तो आपने टोटल शेयर्स जो इशू करे हैं इस बिल्डिंग के बदले वो हैं 20,000 शेयर्स. आपके हाथों में थे 50,000 शेयर, आपने 20,000 शेयर्स इस बिल्डिंग की परचेज कंसिडरेशन के तौर पे दे दिए. अब आपके पास बचते हैं सिर्फ 30,000 शेयर्स. अब इन 30,000 शेयर्स का आपने क्या किया है? इट इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर द बैलेंस 30,000 शेयर्स पेबल एज अंडर. सो 30,000 शेयर्स को आपने पब्लिक को इशू किया है. 3 रुपये पर शेयर आप एप्लीकेशन पे मांग रहे हो, 3 रुपये पर शेयर आप अलॉटमेंट पे मांग रहे हो, 2 रुपीज़ पर शेयर आप फर्स्ट कॉल पे मांग रहे हो, 2 रुपीज़ पर शेयर आप फाइनल कॉल पे मांग रहे हो. ऑल राइट, इतना हमारा क्लियर है केस. आगे क्या होता है? अशोक कोई पर्सन है, आपका शेयर होल्डर है, जिसको आपने शेयर अलॉट किए थे, 500 शेयर आपने उसको अलॉट किए थे. ये दोनों की दोनों कॉल्स ये पे नहीं कर पाया, इसने डिफॉल्ट कर दिया. इसके शेयर्स को आपने फोरफिट कर लिया और उनको आपने री इशू भी कर दिया 9 रुपये पर शेयर के हिसाब से हरी को एज फुल्ली पेड अप. अब आपको जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है. ओके, सो एक चीज और हम देख लेते हैं इसके अंदर. ओके, कोई कैश बुक नहीं प्रिपेयर करनी है और कोई चीज नहीं हो रही है. सिंपल आपने शेयर इशू किए और आपने उसमें से कुछ शेयर फोरफिट हो गए जिसको आपने री इशू कर दिया. सो अब हम स्टार्ट करें हमारा क्वेश्चन. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक बार हम सारी एंट्रीज देख लेते हैं ताकि हमारा एक बार रिवीजन हो जाएगा. हम स्टार्टिंग से सारे एंट्रीज बनाना स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव करने से लेकर. सो सबसे पहले हम करेंगे कि आपने 30,000 शेयर्स जो हैं वो इशू करे हैं जिसके ऊपर आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी. तो उसकी एंट्री हम डालते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू. ओके, शेयर इशू करने से पहले एक चीज और हम करते हैं ना, बिल्डिंग परचेज की है आपने. सबसे पहले हम बिल्डिंग को परचेज कर लेते हैं. सो अगर आप बिल्डिंग परचेज करते हो तो इसकी एंट्री बनती है एसेट परचेज करने की. एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट. सो आपने परचेज की है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर. आपको पता है कौन है? वाई. 2 लाख रुपए की बिल्डिंग आपने इससे परचेज की है. 2 लाख रुपए से हमने इसकी एंट्री कर दी, एसेट आ गई हमारे पास. इसकी आपने पेमेंट कैसे करी है? पेमेंट की एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट अगर आपने शेयर इशू करे हैं, और अगर आपने चेक इशू किया होता है या कैश पेमेंट की होती तो हम बैंक से एंट्री करते. तो हमारे यहाँ एंट्री बन जाएगी वाई अकाउंट डेबिट या वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. सो पूरे के पूरे आपने शेयर इशू कर दिए पूरे 2 लाख रुपए के. सो यहाँ पे हमने ये हमारी एसेट हो गई परचेज. तो ये केस ये चीज हमने कर दी. अब हम आ जाते हैं हमारे शेयर इशू करने. जो बाकी के हमारे 30,000 शेयर बच गए हैं जो हमने पब्लिक को इशू करे हैं उसके ऊपर अब हम डालेंगे उसकी एंट्री. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एप्लीकेशन मनी को रिसीव करते हैं. एप्लीकेशन हमें उतने ही शेयर्स के लिए मिली है जितने शेयर हमने इशू किए थे. कोई अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. एप्लीकेशन पे आपने जो पैसे जितने रुपए मांगे हैं वो आपने मांगे 3 रुपीज़ पर शेयर. तो 3 रुपए के हिसाब से ये बनते हैं आपके 90,000 रुपीज़.
अब हम शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये मैं थोड़ा जल्दी बताती हूँ क्योंकि हमारी ये एंट्रीज हम पहले भी कर चुके हैं, वही एंट्रीज है हमारी। शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरा का पूरा पैसा हमने ट्रांसफर कर दिया। अब हम आ जाते हैं अलॉटमेंट के ऊपर। सो अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट की मनी को हम ड्यू कर लेते हैं। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे जाएगा अलॉटमेंट का पैसा जो आप मांग रहे हो वो 3 रुपये के हिसाब से ही है, तो ये भी आपका 90,000 बनेगा। 30,000 शेयर हैं 3 रुपये के हिसाब से। अब हम इसके मनी को रिसीव करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक चीज़ हम चेक कर लेते हैं क्या अलॉटमेंट का पूरा पैसा हमें मिल चुका है, कोई ऐसे शेयर तो नहीं है जिसके ऊपर अलॉटमेंट रिसीव ना हुई हो। सो सिर्फ 500 शेयर्स थे जो हमारे फॉरफिट हुए हैं, जिनके ऊपर कॉल्स रिसीव नहीं हुई है, अलॉटमेंट हम रिसीव कर चुके हैं, तो यानी पूरा पैसा हमें इन पे मिल चुका है। सो 90,000 रुपीज़ से हमने ये एंट्री कर दी। अब हम आते हैं कॉल्स के ऊपर। हमें फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल दोनों का पैसा नहीं मिला है और हमने दोनों को फॉरफिट कर दिया है। तो अब हम जो एंट्रीज बनाएंगे, जब हम बैंक वाली एंट्री डालेंगे पैसा रिसीव करने वाली, हम उसमें सिर्फ उतना ही पैसा शो करेंगे जो हमें एक्चुअल में रिसीव हुआ है। जिन शेयर्स के ऊपर पैसा आपको नहीं मिला और जिनको आपने फॉरफिट कर दिया, हम उतनी अमाउंट को डिडक्ट कर देंगे। कैसे एंट्री होगी? सबसे पहले हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे आप कितने रुपए मांग रहे हो? 2 रुपये, तो 2 रुपये के हिसाब से हो जाएगा आपका 30,000 शेयर है 60,000 रुपीज़। अब हम करेंगे पैसे रिसीव। सो जब पैसे रिसीव करने की बारी आई, तो इस टाइम पे कोई पर्सन है अशोक नाम का, जो आपको 500 शेयर जिसके आपने अलॉट किए थे उस पर वो फर्स्ट कॉल अकाउंट, उसके ऊपर वो कॉल का पैसा नहीं दे पाया। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके शेयर्स को हमने फॉरफिट कर दिया। सो हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी कॉल इन एरियर करते टाइम कि एक तो आप कॉल इन एरियर अकाउंट बनाते हो, दूसरा केस होता है जब आप नहीं बनाते। तो यहाँ हम सिंपल वे के लिए हम कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं बना रहे हैं क्योंकि इन शेयर्स को हम आगे जाके फॉरफिट कर रहे हैं, आगे जाके भी आपको इसके ऊपर कोई पैसा रिसीव नहीं हो रहा है। सो सिंपल हम यहाँ पे फर्स्ट मेथड यूज करेंगे जब हम कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं बनाते हैं। सो यहाँ पे आपको 500 शेयर के ऊपर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, 500 गुना में 2 1000, तो 1000 रुपये आपको नहीं मिले, यानी आपको 59,000 रुपीज़ ही रिसीव हुए हैं। इसी तरीके से हम फाइनल कॉल के अमाउंट को ड्यू करेंगे। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो फाइनल कॉल की भी आपकी 2 रुपये ही हैं। सो 2 रुपये के हिसाब से ये बनता है 60,000। और अब हम जब पैसा रिसीव करेंगे तो सेम उसी पर्सन ने जिसको 500 शेयर अलॉट है वो फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दे पाया। ओके, तो वो वही 1000 रुपये वो नहीं पे कर पाया, तो हमें यहाँ पे रिसीव हुए हैं 59,000। अब हमने क्या किया, कंपनी ने जब वो दोनों कॉल्स का पैसा नहीं दे पाया नोटिस देने के बाद भी, तब उसके शेयर्स को हमने फॉरफिट कर दिया। सो अब हम बनाएंगे फॉरफीचर की एंट्री, और फॉरफीचर की एंट्री आपकी बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। एक बार हम बनाते हैं। सो एंट्री बनेगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वो अमाउंट जो आपको इन शेयर्स के ऊपर जिनको आप फॉरफिट कर रहे हो, ध्यान रखना जिन शेयर्स को आप फॉरफिट कर रहे हो सिर्फ उन शेयर्स के ऊपर जो अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुई है। तो यहाँ हमें फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई है, सो टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, और हमें फाइनल कॉल भी रिसीव नहीं हुई है, सो टू फाइनल कॉल अकाउंट। देन टू फॉरफीचर अकाउंट, जो हमें इन शेयर्स के ऊपर पैसा अभी तक रिसीव हो चुका है। इस एंट्री में सिर्फ वही शेयर आएंगे जिनको आपने फॉरफिट किया है। तो इस केस के अंदर, इस क्वेश्चन के में हमें बता रखा है कि 500 शेयर ऐसे हैं जिनको आपने फॉरफिट किया है, तो हम सिर्फ ये 500 शेयर्स की एंट्री डालेंगे।
500 शेयर्स forfeited. ओके, सो ये जो 500 शेयर्स थे, अब शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे जो हमारा फोरफीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट होता है, उसमें जो हम एंट्री करते हैं उसमें हम डालते हैं फोरफीटेड शेयर्स, जितने शेयर्स आपने फोरफीट कर दिए, मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट है, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स। ये जो शेयर्स आपने फोरफिट किए हैं, इसके ऊपर आपने जितना पैसा अभी तक मांगा था, सिर्फ वही पैसे से हम इसको मल्टीप्लाई करके सिर्फ वही अमाउंट हम इस एंट्री के अंदर डालते हैं। यानी जैसे इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है एप्लीकेशन के 3 रुपए, अलॉटमेंट के 3 रुपए, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए और फाइनल कॉल के 2 रुपए। इस क्वेश्चन में यहाँ इस केस के अंदर हमने सारा का सारा जो है अमाउंट वो आप कंपनी ने कॉल कर लिया है, फाइनल कॉल भी उसने कॉल कर लिया है। लेकिन अगर इस तो हमारा ये जो जितने 10 रुपए का एक शेयर था, अभी भी 10 रुपए का ही है, 10 रुपए कॉल है, कॉल कर लिया आपने, कॉल्ड अप है। लेकिन अगर यहाँ पे फाइनल कॉल अभी तक नहीं मांगी गई होती और फाइनल कॉल मांगने से पहले शेयर अगर आपने फोरफिट कर दिए होते, तो यहाँ पे हमारी जो कॉल्ड अप वैल्यू होती, कितना आपने कॉल किया, एप्लीकेशन कॉल कर ली, अलॉटमेंट कॉल कर ली और फर्स्ट कॉल, ये 3 चीजें ही आपने मांगी है, फाइनल कॉल नहीं मांगी। तो इस केस में जो हमारा कॉल्ड अप वैल्यू बनती वो बनती 3 + 3 + 2 8। ओके, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। सो यहाँ पे हमारे फोरफिटेड शेयर्स हैं 500 और कॉल्ड अप वैल्यू है हमारी 10, क्योंकि हमने सब कुछ मांग लिया है, तो ये हमारे हो जाते हैं 5000। अब हम देखते हैं कि हमारे फर्स्ट कॉल पे हमें कितना नहीं मिला। फर्स्ट कॉल की जो हमारी अमाउंट थी वो थी, हमने 2 रुपए मांगे थे फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपए मांगे थे फाइनल कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं मिले, तो 500 शेयर के हिसाब से ये बनते हैं आपके 1000 रुपए। फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं मिले, तो 500 शेयर के हिसाब से बनते हैं ये 1000 रुपए। कितना पैसा आपको रिसीव हो चुका है अब तक? 3000। ओके, सो 3 रुपए आपके एप्लीकेशन के, 3 रुपए आपके अलॉटमेंट के, ये 6 रुपए आपको रिसीव हो चुके हैं। शेयर थे आपके 500 और इसमें से अगर आप ये माइनस करोगे तो भी आपका बैलेंस आएगा 3000 रुपीज। सो ये तो हो गई आपकी फोरफीचर की एंट्री। अब जो शेयर आपने फोरफिट किए हैं, तो हमें क्वेश्चन में बता रहा है कि इनको आपने री इशू भी किया है और री इशू किया है आपने 9 रुपए पे। सो ये जो शेयर थे, ये जो फोरफिटेड शेयर थे, इस पे आपने कॉल किए थे 10 रुपए। ओके, यानी 10 रुपए के शेयर है, आपने इनको दोबारा से इशू कर दिया 9 रुपए पे, यानी आपने 1 रुपए कम पे इशू किया है। तो ये 1 रुपया जो है, ये है आपका डिस्काउंट, आपने डिस्काउंट पे इन शेयर्स को इशू किया है। सो री इशू की एंट्री जो हमारी बनती है वो बनती है बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट को हम फोरफीचर में री इशू के अंदर शेयर फोरफीचर अकाउंट से शो करते हैं। तो यहां हमारी एंट्री बनेगी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे वही बैलेंस आएगा जो आपने यहां शो किया है, 5000, जितने के आपके शेयर, जितना आपने कॉल किया था उस शेयर के ऊपर जो आपने री इशू करे हैं। बैंक अकाउंट में जो जितने शेयर आपने री इशू किए हैं उसके ऊपर आपको कितना पैसा रिसीव हो रहा है। आपने री इशू किए हैं 500 शेयर और 9 रुपए पे री इशू करे हैं, तो आपको 4500 रुपीज रिसीव हो रहे हैं। बाकी का जो 500 है ये आपका डिस्काउंट है। एक चीज याद रखना, फोरफीचर की एंट्री में सिर्फ आप वही शेयर लोगे जो आपने फोरफिट किए हैं। री इशू की एंट्री में आप सिर्फ उतने ही शेयर लोगे जितने आपने री इशू किए हैं। कई बार ये दोनों जो शेयर्स की जो क्वांटिटी है ये डिफरेंट होती है, यहाँ हमारी सेम है तो हम सेम लेके चल रहे हैं। अब आती है बारी, जब भी आप शेयर्स फोरफिट करते हो, ये जो फोरफीचर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। और ये जो कैपिटल गेन होता है इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर। सो आप री इशू करो या ना करो, शेयर फोरफीचर अकाउंट का ये जो कैपिटल गेन का बैलेंस है, सॉरी री इशू अगर आप करते हो तो इसको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। और यहाँ पे अगर आप डिस्काउंट पे री इशू कर रहे हो इनको, तो बस हमें क्या करना होता है, क्योंकि डिस्काउंट हमारा यहाँ लॉस है, इसलिए हमें इस गेन में से इस लॉस को माइनस करके बाकी का जो बैलेंस बचता है उसको हमें कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो ट्रांसफर करने की एंट्री हमारी बनती है शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।
सो यहाँ पे हमारा जो गेन है वो है 3000 का और जो लॉस है हमारा 500 का, तो जो बाकी का बैलेंस बच गया 2500, ये जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ओके, ये जो कैपिटल रिजर्व अकाउंट का बैलेंस है इसको हम क्या करते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में हम रिजर्व एंड सरप्लस में इसको शो करते हैं, कैपिटल रिजर्व के बैलेंस को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। सो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में अब हमें ये कौन सी नई कंडीशन प्रोवाइड करा रहा है देखते हैं। एक्स लिमिटेड है जिसने एप्लीकेशन मंगवाई है, इनवाइट करी है 2 लाख शेयर्स के लिए और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये। कैसे पेएबल है, 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपये फाइनल कॉल पे। ओके फाइन, बिल्कुल ईजी है। फिर ये क्या कह रहा है, फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड, तो फाइनल कॉल कंपनी ने की ही नहीं है अभी तक। क्या हो गया उससे पहले, एन एप्लीकेंट हु हैड बीन अलॉटेड 1000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। कोई ए है जिसने ना अलॉटमेंट पे की है ना फर्स्ट कॉल पे किया और आपने क्या किया, उसके शेयर को फॉरफिट भी कर दिया और री इशू भी कर दिया 8 रुपये 50 पैसे में। अब यहाँ पे देखो 2 चीज़ें हो रही हैं। पहली चीज़, अभी तक आपने फाइनल कॉल नहीं मांगी है। ओके, दूसरी चीज़, आपने किसी के शेयर को फॉरफिट कर दिया और उसको दोबारा से री इशू भी कर दिया। इन शेयर्स को इशू करने की, ये जो टोटल ये जो 2 लाख शेयर है इनको इशू करने की, इनके ऊपर अलॉटमेंट आपको रिसीव होगी, फर्स्ट कॉल जो है आपका उसका पैसा रिसीव नहीं होगा। ये एंट्रीज में अभी दोबारा से हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये हम रिवाइज कर चुके हैं। तो हम सीधा 4 फीचर से स्टार्ट करते हैं। तो हम शेयर 4 फीचर की एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले जो एंट्रीज हैं एप्लीकेशन करने की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, ये एंट्रीज आपको करनी है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ शेयर 4 फीचर के ऊपर फोकस करें। तो अभी हम सिर्फ शेयर 4 फीचर की एंट्री यहाँ पे देखेंगे, अदरवाइज आपको सारी एंट्री करनी है, उनको हम पहले रिवाइज कर चुके हैं। सो शेयर 4 फीचर से स्टार्ट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फॉरफिट कर रहे हैं हम शेयर्स को। 2, ये जो शेयर फॉरफिट हुए हैं इनके ऊपर क्या नहीं मिला हमें, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। सो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड 2 4 फीचर अकाउंट। जो इसके ऊपर रिसीव हो गया जो कि है एप्लीकेशन मनी, वही आएगी क्योंकि हमें से वही रिसीव हुई है। ओके, ध्यान रखना कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं, 1000 शेयर फॉरफिट हुए हैं। ऑलराइट, अब शेयर कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट आपकी आती है वो आती है फॉरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में आप चेक करोगे कॉल्ड अप वैल्यू क्या है। यहां क्या क्या कॉल कर चुकी है कंपनी, एप्लीकेशन कॉल कर चुकी है, अलॉटमेंट कॉल कर चुकी है, फर्स्ट कॉल मांग चुकी है, फाइनल कॉल अभी तक उसने नहीं मांगी है, ये कॉल्ड अप नहीं है। फाइनल कॉल को छोड़ के बाकी सब कॉल्ड अप है, यानी ये 3 रुपये, ये 3 रुपये और ये 2 रुपये, ये 8 रुपये कॉल्ड अप है। तो हमारे लिए फिलहाल ये जो शेयर है जिन शेयर्स को हम फॉरफिट कर रहे हैं, ये शेयर है हमारे लिए 8 रुपये के हिसाब से, ना कि 10 रुपये के हिसाब से। ये ध्यान रखना, जितना कॉल्ड अप किया है हम सिर्फ फॉरफिट करते समय उसी वैल्यू को लेकर चलते हैं। तो ये हमारे लिए हो गए 8000 रुपये के, ना कि 10,000 रुपये के। सो 8000 रुपये के हमारे ये शेयर हो गए, तो हमने यहाँ डाल दिया, इसकी कॉल्ड अप वैल्यू हो गई 8000। अलॉटमेंट पे हमें कितने रिसीव हुए हैं, सॉरी कितने रिसीव नहीं हुए, 3 रुपये के हिसाब से, 3 रुपये और शेयर है 1000, 3000। फर्स्ट कॉल पे हमें कितना पैसा नहीं मिला, 2 रुपये, 2 रुपये के हिसाब से, तो हमें 2000 नहीं मिले। तो मिले कितने हमें, 8 में से 5 गया 3, 4 फीचर पे, 4 फीचर अकाउंट में। ये जो एप्लीकेशन के हमें 3 रुपये हैं सिर्फ यही रिसीव हुए हैं और कुछ रिसीव नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं, आपने दोबारा से इशू करे। अब ये ध्यान रखो, आप जब इन शेयर्स को री इशू कर रहे हो तो आप इनको री इशू कर रहे हो 8 रुपीज़ 50 पैसे के ऊपर, और इसकी कॉल्ड अप वैल्यू है 8 रुपये। जब हम इन शेयर्स को री इशू करते हैं, जो इनको हमें फॉरफिट किया है, तो इन फॉरफिटेड शेयर्स की जो कॉल्ड अप वैल्यू होती है, अब ये शेयर हमारे लिए उतने ही रुपए के हैं, आप इनको उतने ही रुपए के मान के चलोगे। तो अगर ये शेयर 8 रुपये की हैं और आप इनको 8 रुपये 50 पैसे पे री इशू कर रहे हो, तो ये जो 50 पैसे आप एक्स्ट्रा ले रहे हो,
ये आपका बनता है प्रीमियम। अगर हम कम पे लेते हैं तो हमारा डिस्काउंट होता है और ज़्यादा लेते हैं तो हमारा प्रीमियम होता है। तो जब हम इसको रीइशू की एंट्री डालेंगे तो वो एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम का रुपया पैसा हमेशा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाता है। ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट टोटल आपको कितना रिसीव हुआ है? 8 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 1000 शेयर के ऊपर 8500। इसमें से कैपिटल अकाउंट का कितना है? 8 रुपये। बाकी का प्रीमियम का कितना है? 50 पैसे के हिसाब से 1000 शेयर पे 500। ये हो गई आपकी रीइशू की एंट्री। और रीइशू की एंट्री भी सिर्फ उतने शेयर की होती है जितने आपने रीइशू किए हैं, ये भी ध्यान रखना। और कितने पे रीइशू किए हैं आपने? 8 रुपये 50 पैसे पे। और शेयर कितने के थे? 8 रुपये के। अब हम एंट्री डालेंगे जब आप इनको क्योंकि आपने शेयर्स को रीइशू किया है, हम इसको डालेंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देंगे अब रीइशू के बाद। सो ये एंट्री बनेगी आपकी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो यहाँ पे क्योंकि हमारा कोई डिस्काउंट लॉस हुआ नहीं है तो जितना हमारा कैपिटल गेन था टोटल फॉर फ्यूचर का अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, उसको हम पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जो कैपिटल रिजर्व का बैलेंस है ये तो आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में शो होगा। और ये जो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो पैसा है ये भी आप क्या करोगे? रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से शो करोगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ और देखते हैं इसमें क्या नया आ रहा है हमारे लिए। सो एक्स लिमिटेड है जिसने 1 लाख शेयर इशू करे हैं 10 रुपए के। ओके, एट पार इशू करे, नो प्रॉब्लम, आप इशू की एंट्री डाल दोगे। एप्लीकेशन पे मांग रहे हो 2.5, अलॉटमेंट पे भी 2.5 रुपये मांग रहे हो, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये मांग रहे हो और फाइनल कॉल पे 2 रुपये। ओके, ठीक है। ए होल्डिंग 2000 शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ओके, इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। हमने क्या किया? हमने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। ओके, फाइनल कॉल वॉज मेड आफ्टर द फॉरफीचर। नाउ ये एक नई चीज है, फाइनल कॉल आपने की बट कब की? फॉरफीचर के बाद। इस ए जो था, ए के शेयर को आप फॉरफिट करने के बाद आपने फाइनल कॉल किया। फिर क्या हुआ? बी होल्डिंग 5000 शेयर्स फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल एंड हिज शेयर्स आर आल्सो फॉरफिटेड। सो क्या हुआ? फाइनल कॉल आपने की, अब एक बी था जिसके पास 5000 शेयर थे, वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं पे कर पाया, तो हमने क्या किया? उसके शेयर्स को भी फॉरफिट कर दिया। तो यहाँ पे 2 चीजें हो रही हैं, आप ए और बी दोनों के शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो बट इसके अंदर टाइम का डिफरेंस है। आपने एप्लीकेशन का पैसा मांगा, आपने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, आपने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा। अभी आपने सिर्फ इतना ही किया था, फाइनल कॉल आपने नहीं मांगी थी। ध्यान रखना, फाइनल कॉल नहीं मांगी है। ए ने डिफॉल्ट कर दिया, अलॉटमेंट नहीं दे पाया, फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया। बी ने तीनों चीजें दी हैं, अभी तक बी ने तीनों चीजें दी हैं हमें। ओके, सो इसने एप्लीकेशन दी, बी ने भी एप्लीकेशन दी। ए अलॉटमेंट नहीं दे पाया पर बी ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। ए फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, बी ने फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया। यहां आ गया अब एक, अभी आप कुछ कॉल नहीं करे, ब्रेक। ठीक है, आपने क्या किया? यहां पे फॉरफिट कर दिया ए के शेयर्स को। ऑलराइट, ये आ गया ब्रेक जिसमें आपने ए के शेयर को फॉरफिट किया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आपने फाइनल कॉल मांगी। अब क्या हुआ? ए तो हट ही गया यहां से, ए तो यहाँ है ही नहीं क्योंकि ए को के शेयर आपने फॉरफिट कर दिए हैं, तो ए अब आपका शेयर होल्डर नहीं है, इसके शेयर तो आप ले चुके हो। बी ने फाइनल कॉल का पैसा, ये फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया, तो अब हमने क्या किया? बी के शेयर्स को भी फॉरफिट कर दिया। ऑलराइट, तो 2 चीजें हो रही है यहाँ पे। ए जो है, एक तो ये टाइम चल रहा है जहां बी सारा का सारा पैसा दे रहा है और ए अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, हमने इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। इसके बाद हमने फाइनल कॉल मांगे। तो जब हम वो जो कॉलअप वाला कॉल्ड अप वैल्यू करते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है, ए के लिए कॉल्ड अप वैल्यू होगी एप्लीकेशन अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल। बी के लिए कॉल्ड अप वैल्यू होगी एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल प्लस फाइनल कॉल। सो ए के लिए जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो कितनी है? 2.5 प्लस 2.5
प्लस 3, 8 रुपये। सो ए के शेयर कितने थे? 2000। इतने 2000 शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू है 8 रुपये। और बी के शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 2.5 प्लस 2.5 प्लस 3 प्लस 2, पूरे के पूरे 10 रुपये। ओके, सो अब हम करते हैं क्वेश्चन। सो शेयर्स को इशू करने की एंट्री आप कर लोगे, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की। अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद एक ब्रेक आ रहा है, आप पहले फोरफिट कर रहे हो शेयर्स को, बाद में आप फाइनल कॉल मांग रहे हो। सो जो इसका सबसे पहले आप क्या करोगे, चलो मैं करके दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले आप करोगे एप्लीकेशन मनी को ड्यू। एक और चीज यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे आपको कैश बुक बनानी है। जब भी हम कैश बुक बनाते हैं तो हम बैंक से और कैश से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होती हैं हम उसको जर्नल में नहीं करते हैं, उसको डायरेक्ट हम कैश बुक के अंदर डाल देते हैं। ओके, सो अगर हम कैश बुक बनाएंगे तो सबसे पहले एंट्री हमारी होगी एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने की। जो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट, सो कैश बुक के डेबिट साइड पे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए से? एप्लीकेशन पे आप 2.5 रुपये मांग रहे हो, शेयर आपने इश्यू करे हैं 1 लाख, तो टोटल ये हो गया आपका 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए आप रिसीव कर रहे हो, क्योंकि ना कोई अंडर सब्सक्रिप्शन है ना कोई ओवर सब्सक्रिप्शन है। अब आप क्या करते हो, इसको आप ट्रांसफर करते हो शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो आपकी एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हम जर्नल में करते हैं नॉर्मल एंट्री। ओके, हमने कर दी। फिर हम अलॉटमेंट पे आते हैं। अलॉटमेंट पे अब हम पैसा ड्यू कर रहे हैं, चलो अलॉटमेंट से करते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हम अलॉटमेंट का पैसा अभी ड्यू कर रहे हैं 2.5 रुपये के हिसाब से। 1 लाख शेयर पे आपने 2.5 लाख रुपए इनसे मांगे होंगे। अब ये ध्यान रखना, ये जो ए है जिसके पास 2000 शेयर थे, ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया। सो अलॉटमेंट पे आपने 2.5 रुपये मांगे थे, 2000 शेयर के हिसाब से ये आपका बनता है टोटल 5000 रुपये। सो 5000 रुपये आपको रिसीव नहीं हुए हैं। सो जब आप बैंक की एंट्री करोगे तो आपकी एंट्री जो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहां हम डाल देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसको हम सिर्फ 5000 से कम करके दिखाएंगे। तो 2,50,000 आपने मांगे थे और आपको मिले सिर्फ 2,45,000। 5,000 आपको मिले नहीं है। ओके, अब हम करते हैं फर्स्ट कॉल के ऊपर जाते हैं। सो शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट, कितना ड्यू हो रहा है? 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख, 1 लाख शेयर है, ये हमने कर दिए ड्यू। ओके, आपने मांग लिए 3 लाख रुपए, पर आपको मिले कितने? ए, इसी पर्सन ने जिसके पास 2000 शेयर हैं वो आपको फर्स्ट कॉल भी नहीं दे पाया। फर्स्ट कॉल के आपने मांगे 3, तो 3 दूनी 6, ये 6000 रुपए आपको नहीं मिले हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने रुपए आपको नहीं मिले? 2000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 6000। 3 लाख माइनस 6000, आपको जितना पैसा रिसीव हुआ है एक्चुअल में वो है सिर्फ 2,94,000। ओके, अब क्या हुआ, फर्स्ट कॉल के बाद आपने किसी के शेयर्स को फोरफिट कर दिया। किसके शेयर्स को? ए के शेयर्स को, जिसके पास 2000 शेयर थे और जिसने ना ही तो अलॉटमेंट का पैसा पे किया और ना ही फर्स्ट कॉल का। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉल के बाद हम फोरफीचर की एंट्री डालेंगे। तो आप क्रोनोलॉजिकल चलो, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट हुई, फिर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल रिसीव करने के बाद आपने फोरफीचर किया है। फोरफीचर की एंट्री यहां पे हमारी बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किस किस का पैसा नहीं दिया था ए ने? कैपिटल अलॉटमेंट नहीं दिया, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल भी नहीं दी इसने, सो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल तो अभी तक आपने मांगी ही नहीं है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता।
तो अब आ जाएगा शेयर फॉर फीचर, जो इस जितना आप रिसीव कर चुके हो। सो अगर अलॉटमेंट नहीं मिली है आपके पास जो है फर्स्ट कॉल नहीं मिली है, तो जो पैसा अभी तक आपको मिला है वो सिर्फ फॉर फीचर एप्लीकेशन का है। सो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में सिर्फ एप्लीकेशन वाली अमाउंट जाएगी। अब देखो शेयर कैपिटल अकाउंट में हम क्या डालते हैं, फॉरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है, फाइनल तो अभी तक आपने मांगी ही नहीं है, तो फाइनल को छोड़ के बाकी सारी कोल्ड अप है, यानी 2.5 + 2.5 + फर्स्ट कॉल के 3, 8 रुपए। शेयर है 2000, तो 2000 गुना में 8, टोटल हो गया 16,000। 16,000 रुपए इनकी कॉल्ड अप वैल्यू है। अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला, 2.5 रुपए के हिसाब से नहीं मिला, 2000 शेयर्स के ऊपर 5,000। फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला, 3 रुपए के हिसाब से 2000 शेयर के ऊपर 6,000, तो 11,000 तो आपको मिला ही नहीं है। मिला कितना बाकी आपको मिला है 5,000। वैसे भी अगर आप इसको क्रॉस चेक करो तो एप्लीकेशन के आपको 2.5 रुपए मिले हैं, 2000 शेयर पे 5,000 बनता है। ओके, फोर फीचर हो गया। अब फोर फीचर के बाद हमें कहीं लिख रखा है री इशू किया है, कहीं नहीं लिख रखा। क्या लिखा हुआ है, फाइनल कॉल मांगी। सो फोर फीचर होने के बाद जब हमने एक ही शेयर को फॉरफीट कर दिया, अब हमने क्या किया है, फाइनल कॉल मांगी है। तो अब हम करेंगे फाइनल कॉल को मांगने की एंट्रीज, ड्यू वाली भी और रिसीव वाली भी। सबसे पहले हम फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, जिसकी एंट्री बनेगी आपकी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एक चीज ध्यान रखना, 1 लाख शेयर हमने स्टार्टिंग में इश्यू करे थे। ऑलराइट, फाइनल कॉल मांगने से पहले 2000 शेयर आपने फॉरफीट कर लिए, मतलब 2000 आपने कैंसिल कर दिए शेयर। अब ये शेयर अलॉटेड शेयर नहीं है, अब ये शेयर आप वापस ले चुके हो शेयर होल्डर से। सो यानी अब आपके पास जितने शेयर आपके अलॉटेड हैं इस वक्त वो है 98,000। अब आप कुछ भी पैसा अगर मांग सकते हो, सिर्फ इन 98,000 शेयर के ऊपर मांग सकते हो, क्योंकि ये 2000 शेयर आपने वापस ले लिए हैं, इनको आपने कैंसिल कर दिया, ये अब शेयर होल्डर के पास नहीं है। तो जब आप फाइनल कॉल का अमाउंट मांगोगे 2 रुपए, ये आप मांग सकते हो सिर्फ 98,000 शेयर के ऊपर। सो 98,000 शेयर के ऊपर 2 रुपए के हिसाब से आपका बनता है 1,96,000, इतना आपका ड्यू होगा। ओके, अब हम करेंगे रिसीव करने की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, तो यहां आ जाएगा आपका टू शेयर फाइनल कॉल। ओके, कितना आपको रिसीव हुआ, बी है एक जिसके पास 5,000 शेयर थे, ये आपको फाइनल कॉल की अमाउंट नहीं दे पाया। तो इन 5,000 शेयर के ऊपर तो आपको कॉल का पैसा मिला ही नहीं है। कितना फाइनल कॉल का कितना था, 2 रुपए। 5,000 शेयर के ऊपर कितना हो गया, 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए तो आपको मिले ही नहीं है। ओके, सो 1,96,000 ड्यू हुआ था, 10,000 आपको मिला नहीं, तो कितना मिला, 1,86,000। ऑलराइट, सो यहां पे हमने फाइनल कॉल का पैसा रिसीव कर लिया। ओके, 98,000 शेयर्स के ऊपर। नेक्स्ट चीज हमें क्या बोल रहा है, हम क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं। हमने फॉरफिट कर दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें इस फोर फीचर की एंट्री डालनी है, क्योंकि ये जो 5,000 शेयर थे जिसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, इसके शेयर्स को भी हमने फॉरफिट कर दिया है। नेक्स्ट चीज हो गई फोर फीचर की एंट्री। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब देखो ये जो है, ये जो शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं, ये 5,000 शेयर जो बी के थे, इसने एप्लीकेशन दे दी थी, इसने अलॉटमेंट दे दी थी, इसने फर्स्ट कॉल दे दी थी, इसने सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दी। तो फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फोर फीचर। ओके, सो शेयर कैपिटल में जाएगा फॉरफिटेड शेयर मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप वैल्यू। फॉरफिटेड शेयर अभी पता है 5,000 है, कोल्ड अप वैल्यू कितनी है, इसके ऊपर हमने एप्लीकेशन भी मांगी थी, अलॉटमेंट भी, फर्स्ट कॉल भी, फाइनल कॉल भी हम मांग चुके थे, तो हम पूरा पैसा इसके ऊपर कॉल कर चुके थे। तो टोटल हो गया 10 रुपए के हिसाब से ये 50,000।
ओके। फाइनल कॉल का हमें इस पे रिसीव नहीं हुआ, कितना रिसीव नहीं हुआ, फाइनल कॉल का 2 रुपए के हिसाब से 10,000, बाकी हमें रिसीव हो गया था 40,000। सो ये तो हो गई फोर फीचर की, हमने दोनों को फॉरफिट कर लिया है। या हम किसी को भी अभी री इशू नहीं कर रहे हैं। सो आगे हमें कोई एंट्री नहीं करनी, क्योंकि हमें री इशू करने के लिए नहीं बोला गया, हमने कोई शेयर री इशू नहीं किए, हमने सिर्फ फॉरफिट किए हैं। सो इसमें हमने देखा कि हम किस तरीके से आपने फर्स्ट कॉल जो है वो मंगाई, फाइनल कॉल नहीं मंगाई। उससे पहले आपने किसी के शेयर को फॉरफिट कर दिया, फिर आपने फाइनल कॉल मंगाई और उसके बाद हमने किसी के शेयर्स को फॉरफिट किया है, क्योंकि वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया। अब हम एक और केस देख लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है। सो ए लिमिटेड है, जिसने एक इशू किया है 10,000 इक्विटी शेयर्स का, 100 रुपए का एक शेयर है। कैसे पेबल है, ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दोनों को आपने एक साथ करके शो किया है। तो हम इसमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की जो एंट्री है उसको कंसोलिडेटेड शो करेंगे, एक ही एंट्री बनाएंगे 50 रुपए की। फर्स्ट कॉल पे आपने 25 रुपए मांगे, सेकंड कॉल पे आपने 25 रुपए मांगे। ओके, तो आप एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड सेकंड कॉल की एंट्री आप कर लोगे। अब क्या हुआ है, एक मेंबर था जिसके पास कुछ मेंबर्स थे जिनके पास 400 शेयर थे, जिन्हें सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। मतलब आप सेकंड कॉल मांग चुके थे, सारा पैसा आप कॉल कर चुके हो। ओके, सो हमारी जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो भी 100 है। द शेयर्स आर ड्यूली फॉरफिटेड, आपने फॉरफिट कर दिया, 300 ऑफ विच आर इशूड। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो नई चीज हो रही है वो ये हो रही है, 400 शेयर आपने फॉरफिट किए हैं, बट आपने जो री इशू किए हैं वो सिर्फ 300 शेयर ही किए हैं। एक चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी, फोर फीचर की एंट्री में हम सिर्फ उन्हीं शेयर से रिलेटेड उन्हीं शेयर्स को कंसिडर करते हैं जितने हमने फॉरफिट किए हैं, और री इशू की एंट्री में हम सिर्फ उतने ही शेयर्स को कंसिडर करते हैं जितने हमने री इशू किए हैं। कितने पे री इशू किया है आपने, 80 पे। कोल्ड अप वैल्यू जो थी हमारी थी 100, सब कुछ हमने मांग लिया था, तो 80 के मतलब है हमने इसके ऊपर डिस्काउंट दिया है। आपने री इशू किए तो कैपिटल रिजर्व में आप अमाउंट को डालोगे। अब वो कैपिटल रिजर्व में कैसे डालोगे वो भी एक नई चीज है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, हम फोर फीचर की एंट्री से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। फोर फीचर हुआ है हमारा, तो यहाँ पे हमें बता रखा है इक्विटी शेयर्स हैं, तो हम डालेंगे इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट टू, इन पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिल चुकी है, फर्स्ट कॉल मिल चुकी है, सिर्फ सेकंड कॉल नहीं मिली है, तो टू सेकंड कॉल अकाउंट एंड टू फोर फीचर अकाउंट। ओके, सो इक्विटी शेयर्स में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर जाएगा जितने भी आपके शेयर फॉरफिट हुए हैं वो 400 शेयर, और जो आपकी कोल्ड अप वैल्यू है जो कि है 100, तो यहाँ आ जाएंगे हमारे, टोटल आपका ये हो जाएगा 40,000। तो ये 40,000 हमारे यहाँ पे आ जाएगा। 40,000 सेकेंड कॉल पे आप क्या रिसीव नहीं हुआ, 25 रुपये। तो 400 शेयर पे 25 रुपये के हिसाब से आपको 10,000 रुपये रिसीव नहीं हुए हैं। तो कितने रिसीव हुए हैं आपको, 30,000। ओके, ये तो हो गई आपकी फोर फीचर की एंट्री, 400 शेयर आपके फॉरफिट हुए हैं। अब हम डालते हैं री इशू की एंट्री। तो री इशू की एंट्री बनती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, आप डिस्काउंट पे री इशू कर रहे हो तो शेयर फोर फीचर, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे हम 400 शेयर के हिसाब से एंट्री नहीं करेंगे। अगर हम 400 के 400 शेयर को री इशू कर रहे होते तो हम यहाँ पे 40,000 लेते, बट यहाँ पे हम सिर्फ 300 शेयर को री इशू करें तो हम 300 शेयर्स के हिसाब से एंट्री करेंगे। 400 शेयर आपने फॉरफिट करे थे, कॉल्ड अप वैल्यू थी आपकी 100। ओके, इन्हीं 400 में से आप 300 शेयर री इशू कर रहे हो, कॉल्ड अप वैल्यू तो वही रहेगी, सेम 100 ही है, क्योंकि इन्हीं 400 में से आप री इशू कर रहे हो। अगर कोल्ड अप वैल्यू 90 होती तो इसकी कोल्ड अप वैल्यू 90 हो जाती, क्योंकि इन्हीं 400 में से आप री इशू कर रहे हो जिनकी कोल्ड अप वैल्यू इतनी है। ओके, सो कोल्ड अप वैल्यू हो गई आपकी, इसकी शेयर कैपिटल में जाएंगे आपके 30,000 रुपीज़ 300 शेयर के हिसाब से। बैंक अकाउंट में कितने जाएंगे, 80 रुपये के हिसाब से आपको रिसीव हुआ है, तो 80 300 शेयर के लिए ये आपको हो जाएगा 24,000। सो बाकी का जो 6,000 है ये हो गया आपका डिस्काउंट। अब थर्ड एंट्री होती है वो होती है आपकी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। सो शेयर फोर फीचर का बैलेंस हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। शेयर फोर फीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व, सॉरी,
टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, तो क्या आएगा इसमें? 30,000 फोर फीचर के ये हैं। क्रेडिट बैलेंस कैपिटल गेन 6,000 आपको डिस्काउंट है, यानी ट्रांसफर होना चाहिए कितना? 24,000। ये सही नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो कैपिटल गेन का हिस्सा है, ये जो कैपिटल गेन आपको मिला है, हुआ है, ये इन 400 शेयर के ऊपर हुआ है जो आपने फोरफीट किए थे। लेकिन इसमें से आपने सिर्फ 300 शेयर ही री इशू किए हैं। कैपिटल रिजर्व में जो पैसा जाएगा वो सिर्फ उन शेयर से रिलेटेड जाएगा जो आपने री इशू किए हैं, ना कि सारे के सारे जो आपने फोरफीट किए हैं उनसे। ये 400 वाला ये जो 30,000 रुपये हैं कैपिटल गेन का, ये 2 हिस्सों में बटेगा। पहला हिस्सा उन शेयर्स का जो आपने री इशू किए हैं, और दूसरा हिस्सा उन शेयर्स का जो आपने री इशू नहीं किए हैं। जो आपने री इशू किए हैं उसका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, उसका हिस्सा इस कैपिटल गेन में से। और जो आपने री इशू नहीं किए हैं उनका पैसा कहीं ट्रांसफर नहीं होगा, इनका पैसा फोरफीचर अकाउंट में ही रहेगा। ओके, उसकी भी एंट्री होगी, वो मैं आगे बताऊंगी। सो ये जो 30,000 आपका कैपिटल गेन हुआ था, ये शेयर फोरफीचर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ये था 400 शेयर्स के लिए। हम निकाल लेंगे 300 शेयर्स के लिए। तो जब आप इसको 300 शेयर्स के लिए कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 22,500 रुपीज। ओके, सो क्या ये पूरा का पूरा हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं? अभी भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे ये लॉस भी हो रहा है। री इशू पे जो लॉस हो रहा है, जो डिस्काउंट आपने दिया है, उसको भी तो हमें इसमें से माइनस करना है। तो हम इसमें से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। ये अब आ जाएगा हमारे पास 16,500। इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेंगे। दोबारा बताती हूँ, जो शेयर आप फोरफीट करते हो उसके फोरफीचर पे जो आपको गेन होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन हम सिर्फ उन्हीं शेयर्स का हिस्सा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं जो आपने री इशू किए थे। अगर 400 के 400 शेयर हमने री इशू किए होते तो हम पूरा का पूरा पैसा डिस्काउंट माइनस करके कैपिटल रिजर्व में डाल देते। बट हमने 400 नहीं किए, हमने 300 शेयर ही री इशू किए हैं। तो हमने इसमें से, इस पैसे में से इन 300 का हिस्सा निकालना पड़ेगा, उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले हमने 30,400 रुपये के थे, 400 शेयर के लिए थे, हमने 300 के लिए निकाल लिए 22,500। इसमें से फिर हमने क्या किया? डिस्काउंट को माइनस किया, जो बाकी बैलेंस बच गया उसको हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब ये कैपिटल रिजर्व की अमाउंट जो है ये आपके इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम डाल देंगे। इस पैसे का क्या होगा? ये जो 100 शेयर बच गए, इसका जो हिस्सा है, इसका हिस्सा भी निकाल लेंगे हम। 30,000 था आपका कैपिटल गेन, ये पूरे 400 शेयर के लिए था। हम क्या करेंगे? 100 शेयर के लिए निकाल लेंगे। ये हो जाए, ये आपका निकलेगा 7,500। इन 7,500 रुपीज का क्या करेंगे? ये 7,500 आपके शेयर फोरफीचर के अकाउंट, शेयर फोरफीचर अकाउंट में ही रह गए। ओके, इनको रीइशू नहीं किया है इन शेयर्स को, तो ये फोरफीचर अकाउंट में ही रह गए। अब इसका हमें क्या करना है? इसको हमें बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे हम इसको जो सब्सक्राइब कैपिटल हम लिखते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। ओके, एक हम एंट्री बनाते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल, उसमें हम इनको शेयर फोरफीचर अकाउंट से प्लस करके दिखाएंगे। ओके, सो ये जो 400 शेयर हैं जो आपने फोरफीट किए थे, इसको 2 पार्ट में बांट देंगे। इसके ऊपर जो हमें गेन हुआ है 100-300 शेयर के लिए, जिसको हमने रीइशू किया है, उसके हिस्से को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। और जो 100 शेयर हैं जिसको हमने रीइशू नहीं किया है, उसके पैसे को हम कहीं ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो शेयर फोरफीचर अकाउंट में ही रह जाएगा। सिर्फ हम उसको क्या करेंगे? बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे जब हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखते हैं, उसके अंदर हम इसको शेयर फोरफीचर अकाउंट से ऐड करके दिखा देंगे। ओके, सो आज के लिए आई थिंक इतना इनफ है। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा जब हमें फोरफीट कर रहे हैं हम शेयर्स को और हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। ओके, सो आगे जितने भी केसेस हैं फोरफीचर अकाउंट में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हम कौन कौन सी
केस डिस्कस की हैं। तो एक तो ये था कि जिसमें आपने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल सभी चीज़ें मांग ली हैं और आपके शेयर जो है वो फोरफिट हो गए हैं। जितने फोरफिट हो गए हैं उतने ही आपने रीइशू कर दिए हैं और आपने डिस्काउंट पे रीइशू कर दिए हैं। सेकंड केस हमारा ये था जिसमें आपने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल तो मांग ली, फाइनल कॉल नहीं मांगी है और आपके शेयर फोरफिट हो गए हैं। जितने फोरफिट हुए थे उतने ही आपने रीइशू कर दिए हैं, लेकिन प्रीमियम पे रीइशू करें हैं। थर्ड क्या था, जहां पे हमने पहले एप्लीकेशन मांग ली, अलॉटमेंट मांग ली, फर्स्ट कॉल मांग ली, फिर हमने किसी के शेयर्स को फोरफिट कर दिया क्योंकि उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था। उसके बाद हमने फाइनल कॉल मांगी और फिर हमने एक और पर्सन के शेयर्स को फोरफिट किया जिसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था। तो कॉल्ड अप वैल्यू दोनों शेयर्स की दोनों केसेस में डिफरेंट हो गई थी। इसमें 8 रुपये थी, इसमें पूरे 10 रुपये थी। फाइनल केस जो हमने डिस्कस किया है उसमें हमने जितने शेयर्स को फोरफिट किया था हमने उतने ही शेयर्स को रीइशू नहीं किया, उससे कम शेयर्स को रीइशू किया है। तो हमने जो कैपिटल गेन हमारा जो हुआ था फोरफीचर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट वो था उन शेयर्स के लिए जिनको हमने रीइशू किया, जिसके बैलेंस को हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, और उन शेयर्स को जिनको हमने रीइशू नहीं किया था उनके बैलेंस को हमने शेयर फोरफीचर अकाउंट के अंदर ही रखा और हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर हम इसे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल में प्लस करके दिखाएंगे। तो आज के लिए हम यही केस डिस्कस करेंगे। सो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।